अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम 4 मिसालों को हल करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने फार्मूलों को रिवाइज़ किया था, उनको दोहराया था, जिसमें हमने तकोनियाती मुमासलात के बारे में सीखा था और अहम फार्मूलों के बारे में सीखा था। तो उन फार्मूलों की मदद से हम 4 मिसालों को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल नंबर 1 है, साबित कीजिए कि कॉट थीटा ज़रब सीकन थीटा बराबर है कोसिकन थीटा के। तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड इसकी है कॉट थीटा ज़रब सीकन थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा ज़रब, और इसी तरह से जो सीकन थीटा है, जो कि ये कॉस का माकूस है, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे, तो बाकी की रकम बचेगी 1 बटा साइन थीटा। और 1 बटा साइन थीटा या जो साइन थीटा का माकूस है वो होता है कोसिकन थीटा। तो ये हमारे पास बराबर है कोसिकन थीटा के। तो ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और उसको हमने हल किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर लिया। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास मिसाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम करेंगे मिसाल नंबर 2, और मिसाल नंबर 2 है, साबित कीजिए कि tan की कुव्वत 4 थीटा जमा tan की कुव्वत 2 थीटा बराबर है tan की कुव्वत 2 थीटा ज़रब सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा के। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड है tan की कुव्वत 4 थीटा जमा tan की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इन दोनों रकमों को अगर हम देखें, तो इन दोनों रकमों में हमारे पास tan की कुव्वत 2 थीटा मुश्तरिक है। तो यहाँ पे हम tan की कुव्वत 2 थीटा मुश्तरिक लेंगे, तो बाकी की रकम हमारे पास बनेगी tan की कुव्वत 2 थीटा जमा 1 के। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में मौजूद रकम को अगर हम देखें, ये हमारे पास चूँकि 1 जमा tan की कुव्वत 2 थीटा ये बराबर है सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा के। तो इसकी जगह हम लिखेंगे सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, tan की कुव्वत 2 थीटा और tan की कुव्वत 2 थीटा जमा 1 की जगह हम लिखेंगे सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा के। तो ये हमारे पास, इसको मज़ीद अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan की कुव्वत 2 थीटा ज़रब सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा के, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिया था, उसको हमने हल किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर लिया। इसके बाद हम करेंगे इसकी मिसाल नंबर 3, और मिसाल नंबर 3 है कॉट की कुव्वत 2 अल्फ़ा बटा कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1 बराबर है कोसिकेंड अल्फ़ा जमा 1 के। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और इसकी हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है कॉट की कुव्वत 2 अल्फ़ा बटा कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर कॉट की कुव्वत 2 अल्फ़ा है, इसकी जगह हम, तो जैसा कि समझाते हैं 1 जमा कॉट की कुव्वत 2 अल्फ़ा ये बराबर होता है कोसिकेंड की कुव्वत 2 अल्फ़ा के।
तो यहाँ से अगर हम एक को दूसरी जानिब लेकर जाएं, एक को दूसरी जानिब ले जाने से ये हमारे पास बनेगा कॉट की कुव्वत 2 अल्फ़ा बराबर है कोसिकेंड की कुव्वत 2 अल्फ़ा नफ़ी 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोसिकेंड की कुव्वत 2 अल्फ़ा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसिकेंड की कुव्वत 2 अल्फ़ा नफ़ी 1। तो ये हमारे पास बनेगा कोसिकेंड की कुव्वत 2 अल्फ़ा नफ़ी 1 बटा कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर की रकम है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोसिकेंड अल्फ़ा का मुरब्बा नफ़ी 1 का मुरब्बा, और नीचे हमारे पास मौजूद है कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर की हमारे पास जो रकम है इसको हम मज़ीद जो है वो इस फार्मूला की मदद से हल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं a की कुव्वत 2 नफ़ी b की कुव्वत 2 ये बराबर होता है a नफ़ी b ज़रब a जमा b। इसी तरह से जो सवाल में हमारे पास रकम है वो कुछ इस तरह से बनेगी कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1 ज़रब कोसिकेंड अल्फ़ा जमा 1, और नीचे हमारे पास जो रकम है वो है कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो रकम है कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1 और जो नीचे मौजूद रकम है कोसिकेंड अल्फ़ा नफ़ी 1, ये आपस में कट जाएंगी। तो बाकी की रकम हमारे पास बचेगी कोसिकेंड अल्फ़ा जमा 1, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया था, उसको हमने हल किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं मिसाल नंबर 4 को, और मिसाल नंबर 4 है त्रिकोणियाती तफ़ाइल या फंक्शंस को tan थीटा की शक्ल में बयान करें। तो tan के अलावा जो हमारे पास त्रिकोणियाती तफ़ाइल या त्रिकोणियाती निस्बतें हैं उनको हमने tan की शक्ल में लिखना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो कॉट थीटा है, सबसे पहले हम इसका आगाज़ करते हैं कॉट थीटा से, चूँकि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। तो ये हमने कॉट थीटा को tan थीटा की शक्ल में बयान कर लिया। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो फार्मूला है 1 जमा tan की कुव्वत 2 थीटा बराबर है सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा के। तो यहाँ से हम सीकेंड को अगर हम बाएं जानिब लिखें तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा बराबर है 1 जमा tan की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ से सीकेंड थीटा निकालने के लिए अगर हम इसका तरफैन में जज़र लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा का जज़र, और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा जमा माइनस जज़र में 1 जमा टेंजेंट की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास बाएं जानिब बनेगा सीकेंड थीटा बराबर है जमा नफ़ी 1 जमा टेंजेंट की कुव्वत 2 थीटा। तो ये हमने सीकेंड थीटा को भी टेंजेंट की शक्ल में बयान कर लिया। तो यहाँ से हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चूँकि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा जो है वो सीकेंड थीटा का माकूस होता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बटा सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा की जगह पे हम इसकी
ये वाली कीमत लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा बराबर है 1 बटा जज़र में जमा नफ़ी जज़र में 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा। तो ये हमारे पास जो कॉस था उसको भी हमने टैन की शक्ल में बयान कर लिया। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलें तो अब हम देखते हैं साइन को बयान करते हैं टैन की शक्ल में। जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, टैन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा को बाएं जानिब लेकर जाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, टैन थीटा ज़रब कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा के। साइन थीटा को हम लिखते हैं बाएं जानिब, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है टैन थीटा ज़रब कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की जगह पे हम इसका ये फॉर्मूला लिख लेंगे 1 बटा जमा नफ़ी जज़र में 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा। तो इसकी जगह हम इसका ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है टैन थीटा ज़रब कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 बटा जमा नफ़ी जज़र में 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा। और यहाँ से इसको हम मज़ीद मुख्तसर शक्ल में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर है टैन थीटा बटा जमा नफ़ी जज़र में 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा। तो ये हमारे पास जो साइन थीटा था उसको भी हमने टैन की शक्ल में बयान कर लिया। इसके बाद आखिर पे हम देखते हैं कोसिकन थीटा को, उसको भी हम बयान करते हैं टैन की शक्ल में। तो अगर हम देखें जो कोसिकन थीटा है वो साइन का माकूस होता है, तो हमारे पास जो कोसिकन थीटा है, कोसिकन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की इस कीमत को अगर लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, कोसिकन थीटा बराबर है 1 बटा, और यहाँ पे हम साइन की कीमत लिखते हैं और साइन की कीमत हमारे पास है टैन थीटा बटा जमा नफ़ी जज़र में 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टैन बटा जमा नफ़ी 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा है, इसका हम लेते हैं माकूस। तो माकूस लेने से हमारे पास जो कोसिकन थीटा है, कोसिकन थीटा की जो रकम है वो हमारे पास बनेगी जमा नफ़ी जज़र में 1 जमा टैन की कुव्वत 2 थीटा बटा टैन थीटा। तो ये हमने कोसिकन थीटा को भी टैन की शक्ल में बयान कर लिया। तो ये हमारे पास जो टैन थीटा था उसको हमने बाकी तमाम की तमाम त्रिकोणीयाती निस्बतों की शक्ल में तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ। तो अगर हम इस मिसाल की बात करें तो इस मिसाल में हमने टेंजेंट को बाकी की तमाम त्रिकोणीयाती निस्बतों में तब्दील किया है। तो अगर हम देखें, हम तमाम त्रिकोणीयाती फंक्शंस को सिर्फ एक त्रिकोणीयाती फंक्शन में बयान कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बाकी के त्रिकोणीयाती तफ़ाइल हैं, जैसा कि टैन के अलावा कॉट है, कॉट थीटा, कोसिकन थीटा, सीकन थीटा या साइन थीटा, और इसके अलावा जो कॉस थीटा है, इन तमाम के तमाम त्रिकोणीयाती फंक्शंस को भी हम एक त्रिकोणीयाती फंक्शन की शक्ल में बयान कर सकते हैं।
आज के लेक्चर में हमने 4 मिसालों को हल किया। त्रिकोणियाती मुमासलात में जो हमने फ़ॉर्मूले पढ़े थे और उसके साथ-साथ जो हमने फ़ॉर्मूलों को दोहराया था, तो उनकी मदद से हमने इन 4 मिसालों को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ इन मिसालों का हल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।